ये है आज एक्सरसाइज नंबर 4.1। ठीक है, इसमें हम पढ़ेंगे 12th क्लास की मैथ्स एनसीईआरटी, जिसमें चैप्टर का नेम है डिटर्मिनेशन या डिटर्मिनेंट्स। ठीक है, चलो तो इसमें मैं समझा देता हूँ आपको करना क्या है। जैसे आप आपका जो वो वाला जो साइन था मैट्रिक्स वाला, वो इस तरीके से लगता था, ये बस इस तरीके से स्ट्रेट बार लगते हैं। ठीक है, चलिए अब मैं लिख के दिखाता हूँ। जैसे मैंने लिखा 2 3 4 5। ठीक है, इस तरीके से लिखा। अब मुझे अगर इसको सॉल्व करना है, ठीक है, तो मुझे सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा। देखिए जो सॉल्व करना होता है ना, उसको मॉड निकालना बोलते हैं। ठीक है, क्या निकालना, मॉड निकालना। तो मैं निकालूंगा ए का मॉड निकालूंगा, ऐसे इस तरीके से बार लगा दूंगा दोनों तरफ। ठीक है, अब सॉल्व कैसे करते हैं, ध्यान से सुनो। इसका इधर क्रॉस करते हैं माइनस, इसका इधर क्रॉस करते हैं, यानी 2 का करेंगे 5 से मल्टीप्लाई, माइनस का साइन, 3 का करेंगे 4 से मल्टीप्लाई। बस जो आंसर आएगा यही आंसर है। ठीक है, 2 5 जा 10, माइनस 3 4 जा 12, ये आ जाएगा यहाँ से -2। तो ये आ गया आंसर आपका। ठीक है, बहुत आसान है। अच्छा, तो अगर ये 2/2 का है, ये 2/2 का है, इसलिए थोड़ा सा आसान लग रहा है। मैं 3/3 का करके दिखाता हूँ, वो थोड़ा सा इससे एक्स्ट्रा होता है। ठीक है, बस थोड़ा सा काम बढ़ जाता है और कुछ नहीं है। जैसे मैंने लिखा 2 3 4 1 2 3 5 2 4, इस तरीके से लिखा हुआ है। अब मान लेते हैं ये ए इक्वल है, मैं मॉड ए निकालूंगा। तो मॉड ए निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, बस एक ही चीज़ याद रखनी है। देखिए ये प्लस का साइन होता है यहाँ पर, इसके साथ ये बीच वाला है ना, इसके साथ माइनस का साइन आता है, बस इतना ही याद रखना है। बाकी ये प्लस ही है। जैसे मैंने 2 लिखा, पहले 2 लिखना है। ठीक है, पहले 2 लिखना है। अच्छा, 2 लिखने के बाद क्या करना है, इसको और इसको छोड़ देना है, यानी उसकी रोज और उसकी कॉलम्स को छोड़ देना है। ये बचा, इसका मल्टीप्लाई करना है। 2 का करो 4 से मल्टीप्लाई, माइनस 3 का करो 2 से मल्टीप्लाई। ठीक है, आराम से समझना। अच्छा, अब पहला नंबर हो गया, अब यहाँ से दूसरा नंबर लिखना, लेकिन दूसरे नंबर के साथ माइनस लगाना, याद रखना ये चीज़। ठीक है, तो दूसरे नंबर के साथ यहाँ -1 आ जाएगा, -1 आ गया। अब देखो ये वाला रो, ये वाला कॉलम और ये वाला रो छोड़ दो, तो यानी ये बचे 2 नंबर और ये 2 नंबर बचे, यानी 3 और 4 बचा, और 2 एंड 4 बचा यहाँ से। तो 3 का 4 से मल्टीप्लाई करो, 3 × 4 इस तरीके से, और इसका यहाँ मल्टीप्लाई करो, 4 का 2 से मल्टीप्लाई करो, माइनस करके 4 × 2। ठीक है, अब पहला नंबर हो गया यहाँ से, दूसरा भी हो गया। अब तीसरा, तीसरे के साथ प्लस ही लगाते हैं साइन। ठीक है, प्लस का 5, अब प्लस का 5। अब देखिए ये वाला रो और ये वाला कॉलम छोड़ दो इस बार, ये वाला रो जिसमें है ये 5, ये वाला और ये वाला। अब ये बचेंगे ये वाले नंबर्स। ठीक है, यहाँ 3 का 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 × 3 माइनस, यहाँ 4 का 2 से मल्टीप्लाई करो, 4 × 2। इसको जो सॉल्व करके आएगा वही क्या होगा, आपका आंसर होगा। मैं करके दिखा देता हूँ। 2 4 2 जा 8, -3 2 जा 6, माइनस लगाया, 4 3 जा 12, -4 2 जा 8। ठीक है, एंड प्लस लगाया, इसके बाद 3 3 जा 9, -4 2 जा 8। ठीक है, सॉल्व करते हैं। यहाँ बचेगा 2, तो 2 × 2 माइनस, यहाँ बचेगा 1 था, सॉरी ये 1 था, 1 × 12 में से 8 लेस कर देंगे तो 4 बचेगा। ठीक है, +5 × 9 में से 8 लेस कर देंगे 1 बचेगा। ये 2 2 जो हो जाएगा 4, माइनस ये भी कितना हो जाएगा 4, प्लस ये कितना हो जाएगा 5। 4 से 4 लेस हो जाएगा, अपोजिट साइन है, खत्म हो जाएंगे। तो सिर्फ क्या बचा हमारे पास, 5। तो 5 जो है इसका आंसर आ जाएगा। तो आई थिंक, मुझे उम्मीद है समझ में आ गया होगा। इसी के साथ हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, पहला क्वेश्चन भी करते हैं। ठीक है, हटा दिया हमने। तो एक्सरसाइज नंबर 4.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक है, चलिए इन्होंने लिखा हुआ है 2 -5 4 और -1। ठीक है, अच्छा इन्होंने कुछ नहीं दिया तो हम खुद से ए के इक्वल रख लेते हैं। अब हमें क्या निकालना है, मॉड ए निकालना है। तो मॉड ए निकालें, बड़ा आसान है। इसका यहाँ मल्टीप्लाई करो, यानी 2 का मल्टीप्लाई करो -1 में, फिर अपने पास एक बीच में माइनस लगाओ। अब -5 का मल्टीप्लाई कर दो किससे, 4 से। तो -5 का मल्टीप्लाई किससे, 4 से। अब देखिए मल्टीप्लाई करते हैं, 2 का 1 से करोगे तो -2। अच्छा ये देखो 5 4 जो 20 आएगा, लेकिन एक माइनस ये रहा, एक माइनस ये रहा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। ठीक है, 4 5 जो 20। अब 20 में से 2 लेस कर देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 18। ये हमारा आ गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर। ठीक है, चलिए दूसरे में 2 पार्ट है, दूसरे का फर्स्ट करते हैं। दूसरे का फर्स्ट लिखा हुआ है कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा नीचे कॉस थीटा। ठीक है, इस तरीके से। और इसको आपको ए इक्वल रखना और इसी का आपको मॉड निकालना है। तो मॉड ए इक्वल निकालते हैं, इसका यहाँ मल्टीप्लाई करो, कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा, माइनस लगाया, अब साइन थीटा इंटू
साइन थीटा इंटू ये वाला माइनस साइन थीटा, ठीक है, माइनस साइन थीटा। कॉस कॉस का मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। ये बताओ माइनस माइनस का मल्टीप्लाई करोगे बीच में प्लस आएगा, साइन का साइन से साइन स्क्वायर थीटा। और ये तो आइडेंटिटी होती है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो ये आ गया आपका 1 सेकंड का फर्स्ट आंसर आ गया, ठीक है। इसके आगे बढ़े, अब सेकंड को देखते हैं, दूसरे का सेकंड। क्वेश्चन का लिखा हुआ है, क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1। नेक्स्ट लिखा हुआ है एक्स माइनस 1 और नीचे है एक्स प्लस 1, इस तरीके से, ठीक है। ये ए इक्वल, तो मैं करता हूँ मॉड ए निकालता हूँ। मॉड ए निकालने के लिए मुझे इसका यहाँ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो मैं ऐसे लिखूँगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 का मल्टीप्लाई किसके साथ, एक्स प्लस 1 के साथ, ठीक है। फिर माइनस का साइन, इसका यहाँ मल्टीप्लाई करूँगा एक्स प्लस 1 का एक्स माइनस 1 के साथ, ठीक है। अब देखिए, आपको ना अगर आइडेंटिटी याद होंगी ना तो बड़ा आसानी से हो जाएगा ये क्वेश्चन। अगर आइडेंटिटीज याद हैं तो आपको बड़े आसानी से हो जाएगा, अदरवाइज आपको इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो मुझे क्योंकि आइडेंटिटी याद है, एक फार्मूला होता है ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ये फार्मूला होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब का, ठीक है। तो गौर से देखो, कुछ कुछ यहाँ वैसे बनना है, ए प्लस बी यानी ए की जगह एक्स और बी की जगह 1 है तो एक्स प्लस 1, ठीक है। ए स्क्वायर देखो एक्स स्क्वायर, बी स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, ए बी माइनस का ए बी ये रखा हुआ है, तो ये फार्मूला किसका बन गया, इसका ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब की जगह एक्स का क्यूब प्लस बी क्यूब की जगह 1 का क्यूब, हो गया माइनस। अच्छा ये भी देखो आइडेंटिटी है, आप जानते हैं एक बार ए प्लस बी आए और एक बार ए माइनस बी आए तो दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ जाता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ भी देखो एक बार एक्स प्लस 1 है, एक बार एक्स माइनस 1 है, तो मैं क्या करूँगा, एक बार पहले का स्क्वायर एक बार दूसरे का स्क्वायर, ठीक है। बस इसी को सॉल्व कर लेते हैं, ये हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 1, ठीक है। तो थोड़ा सही कर लेते हैं, एक्स क्यूब फिर एक्स स्क्वायर वाला लिख लेते हैं माइनस एक्स स्क्वायर, ये 1 1 कितना हो जाएगा प्लस का 2, ये आ गया आपका सेकंड का दूसरे के सेकंड का आंसर, ठीक है। बढ़ जाएँ इसके आगे, बढ़ें, चलिए इसको हटा देते हैं यहाँ से, तो ये कर दिया हमने इरेज। नेक्स्ट अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या लिखा हुआ है, दिया हुआ है ए इक्वल 1 4 2 एंड 2, इस तरीके से दिया हुआ है और पूछा हुआ है कि आप ये प्रूफ करके दिखाओ, सो दैट क्या लिखा हुआ है, मॉड ऑफ 2a इक्वल 4 ऑफ मॉड ए। यानी क्या मतलब है, यानी आप पहले 2 का ए से मल्टीप्लाई कर लो और फिर उसका मॉड निकालो, या फिर दूसरा तरीका, पहले मॉड निकाल लो फिर 4 का मल्टीप्लाई करो, दोनों इक्वल आने चाहिए। तो हम पहले LHS करेंगे, LHS लेफ्ट हैंड साइड वाला करेंगे, तो पहले हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो हम 2a निकाल लेते हैं, ठीक है। 2a निकालते हैं, तो 2 का मल्टीप्लाई करो सबसे, 2 का पहले से होगा तो 2 का इससे होगा 4 2 8 और इसका 2 से और ये भी 4 हो जाएगा, ऐसा वाला 4, ठीक है। चलो ये तो हो गया 2a। अब हम मॉड 2a निकाल देते हैं, मॉड ऑफ 2a निकालते हैं, कितना आ जाएगा, इसका यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो 2 इंटू 4 माइनस 8 इंटू 4। अब 4 2 जा 8 माइनस 8 4 जा 32 में से 8 लेस करेंगे तो 30 में से 6 लेस कर दो तो 24 बचा माइनस का, ठीक है, माइनस का 24। यहाँ तक उम्मीद है दिक्कत नहीं होगी, ये हमारा LHS हो गया। अब हम करते हैं इधर RHS सॉल्व करते हैं, तो पहले मॉड ए निकालना होगा, तो पहले भाई साहब हम मॉड ए निकाल लेते हैं। तो मॉड ए निकालेंगे तो क्या आएगा, इधर 1 का करेंगे 2 से मल्टीप्लाई माइनस 2 का करेंगे 4 से मल्टीप्लाई, या 4 का 2 से 2 का 4 से, बात सेम ही होती है। ये कितना आ जाएगा, ये 2 माइनस 4 2 जा 8, ठीक है। ये आ जाएगा कितना, माइनस का 6। मॉड ए का वैल्यू कितना आ गया, माइनस का 6। इन्होंने बोला 4a निकालो, तो मॉड 4a का वैल्यू कितना हो जाएगा, माइनस 6 इंटू 4 कितना हो जाएगा, माइनस का 24। ये देखिए LHS RHS दोनों बराबर आ चुके हैं, यहाँ लिख देंगे LHS इक्वल RHS, ठीक है। आसान था क्वेश्चन। नेक्स्ट इसके आगे क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं, हटा दें इसको। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 एग्जैक्ट सेम है, बस ऑर्डर 2/2 ना हो गया 3/3 हो गया है, ठीक। चलिए तो ए दे रखा है यहाँ से इस तरीके से 1 0 0 0 1 0 1 2 4, इस तरीके से दिया हुआ है। इन्होंने क्या बोला है, इन्होंने बोला सो दैट, आपको अब की बार क्या दिखाना है, आपको 3 ऑफ मॉड ए इक्वल 27 मॉड ए, इस तरीके से, ठीक है। हाँ तो
पहले हम ये वाली साइड सॉल्व करेंगे देन ये वाली। अच्छा, लेफ्ट हैंड साइड में पहले हम क्या करना है, 3 का मल्टीप्लाई करना है ए में, फिर मॉड निकालना है। यहाँ क्या करना है, पहले मॉड निकालना है, फिर 27 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, चलिए तो यहाँ लिख लेते हैं LHS निकालेंगे तो सबसे पहले हम 3a निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, 3a। तो 3 का मल्टीप्लाई कर दो सब में, पहला हो जाएगा 3 0 0, फिर 0, ये 3 हो जाएगा 0, इसमें 3 से 3, 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, इतना आ गया, 3 आ गया। अब इसका मॉड निकाल देते हैं, तो मॉड ऑफ 3a इक्वल, देखिए आसान है, 3 रखेंगे तो इसको हटा देंगे, ये 4 बचेंगे। ठीक है, तो 3 रखेंगे तो भैया ये हट गया और ये हट गया, सिर्फ ये 4 बचे। तो 3 का 4 से मल्टीप्लाई, 3 का 12 से मल्टीप्लाई, माइनस 0 का 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 ही आ जाएगा, वैसे मैं लिख देता हूँ। अच्छा, नेक्स्ट पार्ट, ये पहला प्लस का होता है फिर माइनस का होता है। अच्छा, ज़ीरो का पहले मैं दिखा देता हूँ, चलिए यहाँ ज़ीरो आया है, माइनस का आएगा, लेकिन मैंने बताया ना ये पहला प्लस का आता है, दूसरा माइनस का, फिर प्लस का, तो अब माइनस का आएगा ज़ीरो। अब ज़ीरो का मल्टीप्लाई कैसे करना है, ज़ीरो इसमें आ रहा है और इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है, तो इन दोनों को छोड़ दो, ये बचा, ये बचा, ये बचा, ये बचा। ज़ीरो को 12 में मल्टीप्लाई करो, 0 इंटू 12, माइनस 0 का 6 में मल्टीप्लाई करो, 0 इंटू 6। ठीक है, इसके बाद पहला हो गया, दूसरा हो गया, +3 आएगा, ये वाला पहला प्लस, दूसरा माइनस, फिर प्लस, अब क्या +3 आएगा। जब ये वाला पोर्शन ले लिया, ये हटा दो, अब क्या बचा, ये वाला बचा 4, इसका यहाँ मल्टीप्लाई करो, 0 मल्टीप्लाई 0 माइनस 0 मल्टीप्लाई 3। ठीक है, सॉल्व कर दो इसको, तो ये कितना आ जाएगा, 36 माइनस ये 0 ही बचेगा। ठीक है, माइनस, देखिए 0 का कितना भी आ जाए अंदर, पूरे में मल्टीप्लाई करोगे पूरा इतना 0 पोर्शन हो जाएगा ये वाला, तो मैं इसको लिख ही नहीं रहा। ठीक है, प्लस का पीछे बचेगा 3, ये देखिए 0 ही रहेगा, माइनस 0 का 3 से मल्टीप्लाई करोगे, देखिए ये भी 0 माइनस 0, अगेन देखिए इक्वल 3, 36 ही बचा अंदर, प्लस 3 का ये 0 माइनस 0, 0 ही बचेगा, 3 का 0 मल्टीप्लाई कर दोगे 0 आ जाएगा, यानी रियल में सिर्फ यही बचा, कितना, मैं करके दिखाता हूँ, 3 इंटू 36 मल्टीप्लाई करेंगे, 3 6 18, 1 बचा, 3 3 9 और 10, यानी 108 इधर आया है, उधर भी कितना आना चाहिए, 108 आना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा LHS हो गया। अब हम RHS कर लेते हैं। RHS करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमें मॉड A निकालना पड़ेगा। ठीक है, RHS करने के लिए तो कर लेते हैं, मॉड A निकाल लेते हैं। मॉड A कैसे होगा, पहले इसको छोड़, इसको और इसको पहले ये वाला लेंगे तो इन 4 का करेंगे, ये वाला हट जाएगा, 1 लेंगे तो ये वाला पोर्शन हट जाएगा, ये 4 बचेंगे, 1 का 4 से मल्टीप्लाई और माइनस 0 का 2 से मल्टीप्लाई। ठीक है, चलो अब बीच वाला 0 आएगा, ये लेकिन माइनस के साथ आएगा, बीच वाला जो आता है माइनस के साथ आता है, -0। अब ये वाला पोर्शन लेंगे तो ये वाला हट जाएगा, अब 0 को 4 से मल्टीप्लाई और 0 को 2 से मल्टीप्लाई। देखिए मैं 0 को 4 से माइनस 0 को 2 से, आप सोच रहे होगे सर 0 का कर क्यों नहीं, ये तो खत्म ही हो जाएगा। मैं इसलिए कर रहा हूँ, शुरुआत के 2-4 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो हमको कर लेने होते हैं, इससे ना हमें आइडिया हो जाता है कि कौन सा प्लस रखना होता है, कौन सा माइनस रखना होता है। ठीक है, पहला प्लस, दूसरा माइनस, फिर प्लस, अब की बार 1 लेंगे, यहाँ लिख लेता हूँ +1, जब 1 लेंगे तो ये वाला और ये वाला हट जाएगा, ये वाला हटेगा, तो यहाँ मल्टीप्लाई, यहाँ मल्टीप्लाई, 0 का 0 से मल्टीप्लाई, 0 का 0 से, माइनस 0 का 1 से। ठीक है, अब सॉल्व करेंगे, देखिए 1 का 4 से 4, ये 0 ही हो जाएगा, तो 1 इंटू ये 4 ही बचा, ये पोर्शन खत्म हो जाएगा, माइनस 0 का इसमें करेंगे, ये खत्म हो जाएगा पोर्शन पूरा। अच्छा ये देखो 0, ये भी कितना हो जाएगा, 0 करके दिखाऊँ, ये 1 बचा, मान लेते हैं 1 बचा, ये बचा 0 माइनस 0 और 0 माइनस 0, 0 बचेगा, 0 का 1 से मल्टीप्लाई खत्म हो जाएगा, यानी इस रियल में यहाँ 4 बचा सिर्फ। मॉड A की वैल्यू कितनी आई, 4, लेकिन हमें क्या निकालना है, 27 मॉड A निकालना है। ठीक है, मैं इधर कर लेता हूँ थोड़ा सा, तो हमें निकालना है 27 मॉड A। तो मॉड A की जो वैल्यू थी 4, इसमें 27 से मल्टीप्लाई कर देना, मल्टीप्लाई करोगे 7 4 जा 28, 2 बचा, 4 2 जा 8 और 2 10, 108। ठीक है, तो आप नोटिस करोगे हमारी दोनों साइडें, लेफ्ट हैंड साइड LHS और RHS दोनों कैसी आ चुकी हैं, इक्वल आ चुकी हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, हटा दें इसको। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे क्या करना है आपको, सिर्फ मॉड निकालने हैं, और कितने हैं इसमें, 1 2 3 4 क्वेश्चन है और सिर्फ मॉड निकालने हर एक के। ठीक है, तो फोर्थ का फर्स्ट करते हैं। अब हम मॉड निकालने की जो रफ्तार है थोड़ी सी बढ़ा देंगे, हम पहले लिखेंगे 3 0 3, अच्छा -1 0 -5 -2 और -1 और 0। ठीक है, चलिए
मैं इक्वल ए मान लेता हूँ, तो मॉड ए निकाल लेते हैं। मॉड ए कैसे निकालेंगे, पहले 3 लिखेंगे, 3 लिखेंगे तो इसको छोड़ देंगे, इसका मल्टीप्लाई 0, 0 को 0 में 0, अच्छा माइनस लगाएंगे। अब गौर से देखो, बड़े ध्यान से समझना, ये -5 का -1 से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस में आएगा, ये किस में आएगा, प्लस में, ठीक है। अगर ये माइनस में आते तो ये प्लस, ये वाला साइन चेंज हो जाता, लेकिन क्योंकि दोनों माइनस माइनस का मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस खत्म हो गया, ठीक है, इससे 5 नॉर्मल आ गया। अब दूसरे वाले पे माइनस लगा हुआ है, और आपको पता है ये वाला नंबर माइनस के साथ लिया जाता है, दूसरा वाला माइनस के साथ लिया जाता है, इस पर ऑलरेडी माइनस है, तो ये माइनस और ये वाला माइनस मिलके क्या हो जाएगा, प्लस, ठीक है। अब ये वाला ले लिया तो इसको और इसको छोड़ दो, तो भैया 0 का 0 से मल्टीप्लाई और -3 का -1 से मल्टीप्लाई, 3 इंटू -1, ठीक है, ब्रैकेट ऑफ। अब यहाँ -2, भैया ये वाला साइन तो सेम ही लिया जाता है, अगर यहाँ पर प्लस होता तो मैं +2 लेता, यहाँ पर -2 है तो -2 ले लूँगा। अब इसको और इसको छोड़ दो, अब की बार इसका 0 का 5 से मल्टीप्लाई, 0 इंटू -5 -3 इंटू 0, 3 इंटू 0, बस सॉल्व कर दो, ये हो जाएगा। देखिए 0 को कोई मतलब है नहीं, 3 का 5 से मल्टीप्लाई होगा, जब माइनस का 15, ये 0 ख़त्म, ये बचेगा प्लस का 3, यानी बाहर बचा 1 और अंदर बचा प्लस का 3, मल्टीप्लाई कर लेंगे बाद में। चलिए -2, ये कितना हो जाएगा, 0, पीछे वाला भी 0, तो ये 0 और 0 की वजह से 2 भी ख़त्म हो जाएगा, तो माइनस का 15, ये हो जाएगा प्लस का 3। तो आप नोटिस करोगे ये तो ख़त्म हो गया, तो कितना हो जाएगा यहाँ से, माइनस का 12 आंसर, ठीक है। फोर्थ का फर्स्ट, ये हो गया आपका आंसर। फोर्थ के सेकंड पे आते हैं, इसके बाद फोर्थ का सेकंड, हटा दें इसको। चलिए फोर्थ का सेकंड पार्ट, फोर्थ के सेकंड पार्ट का वैल्यू लिखा हुआ है 312, सही से लिख दें, 312 -4 -4 1 3 5 -2 एंड 1, ठीक है, इस तरीके से लिखा हुआ है। ये मान लेते हैं ए के बराबर है, तो हम मॉड ए निकाल देते हैं। मॉड ए कैसे निकालेंगे, पहले 3 लिखेंगे, पहले 3 लिखेंगे, इसको और इसको छोड़ेंगे, इसका यहाँ मल्टीप्लाई, 1 का 1 से मल्टीप्लाई, माइनस लगाएंगे, 3 का -2 से मल्टीप्लाई, 3 इंटू -2, ब्रैकेट ऑफ। दूसरे वाले के साथ देखिए ऑलरेडी माइनस दे रखा है, और यहाँ हमें दूसरे वाले के साथ माइनस लगाना होता है, तो ये हो जाएगा प्लस। सिर्फ इसी बीच वाले का ही ध्यान रखना होता है, यहाँ हमें अपने पास से एक माइनस लगाना होता है, अगर माइनस आ रखा है और हम भी माइनस लगा देंगे तो प्लस हो जाता है, ठीक है। 4, अब देखिए भैया ये वाला ले लिया तो इसको और इसको छोड़ दो, अब की बार 1 का 1 से मल्टीप्लाई करो, और -2 का -2 से मल्टीप्लाई, 2 इंटू -2, ठीक है। अब +5 लेते हैं, इसके साथ कोई साइन चेंज नहीं करते, जैसा है वैसा, ठीक है। तो 5 लिया तो भैया इसको और इसको छोड़ दो, अब की बार 1 का 3 से मल्टीप्लाई करो, -2 का ये -1 है, 2 का नहीं, -1 नहीं है, ऐसे ही बस लगा हुआ है, तो 2 का किससे करना है, 2 का करना है मल्टीप्लाई 1 से, ठीक है, ब्रैकेट ऑफ, और सॉल्व कर लेते हैं। 3, ये 1 का 1 में 1 माइनस, देखिए ये माइनस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस हो जाएगा, 3 2 जा 6 प्लस 4, ये 1 का 1 में 1 माइनस माइनस, ये भी प्लस हो जाएगा, 2 2 जा 4, अच्छा प्लस 5, यहाँ देखोगे 1 का 3 में 3 -2 का 1 में 2, सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा 7 और 7 3 जा 21, प्लस ये हो जाएगा 4 और यहाँ हो जाएगा कितना 5, सेम कर देना था, प्लस 5 इंटू यहाँ कितना बचेगा, यहाँ बचेगा 1, मल्टीप्लाई ये 21 प्लस 4 5 जा 20 प्लस ये 5 हो जाएगा, तो 21 और 20 हो जाएगा 41 और 41 और 5 46 आंसर, ठीक है। ये हो गया फिफ्थ पार्ट का सेकेंड, ठीक है। आते हैं थर्ड वाले पर, हटा दें इसको यहाँ से। चलिए तो फोर्थ का कौन सा आ जाएगा, थर्ड पार्ट। चलिए क्वेश्चन लिखा हुआ है 0 -1 -2 1 0 3 2 -3 0, इस तरीके से लिखा हुआ है ऐसे, ठीक है। ये ए इक्वल लिखा हुआ है, तो आपको क्या करना है, आपको एक चीज़ मैं बताऊं, देखो यहाँ जो वाला पोर्शन 0 होता है ना वो ख़त्म हो जाता है पूरा पोर्शन, क्योंकि अंदर मैं अभी करके दिखाता हूँ आपको। बाय द वे आप जब खुद से करोगे तो आप इसको एलिमिनेट कर सकते हो, इस वाले को छोड़ देना, सिर्फ यहाँ से स्टार्ट करना, -1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला छोड़ देंगे, इसका यहाँ मल्टीप्लाई, ठीक है। चलिए वैसे मैं करके दिखाता हूँ आपको। मैं मॉड ए निकालता हूँ, तो पहला नंबर 0 लूँगा, अब 0 जब ले लूँगा तो ये वाला पोर्शन हट जाएगा, इसका यहाँ मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो 0 का 0 में माइनस लगाएंगे, अच्छा ये -3 यहाँ पर, ये वाला माइनस नहीं है, ऐसे ही लग जाता है, ठीक है। अच्छा ये वाले 3 का इस वाले -3 से मल्टीप्लाई करना, तो 3 का -3 से मल्टीप्लाई करेंगे, कुछ भी हो जाए, ये बाहर 0 रखा हुआ तो अंदर कुछ भी आए, ये सब 0 हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए मैं बोला था इस वाले पोर्शन को रखने की ज़रूरत नहीं होती है, जो भी पोर्शन 0 रखा हुआ है उसको रखने की ज़रूरत नहीं होती है। अब दूसरे वाले के साथ तो आप जानते हैं माइनस लगाते हैं, ठीक है। अब ये वाला और ये वाला छोड़ दिया इस बार,
अब यहाँ मल्टीप्लाई करो, -1 का किससे, 0 से, ठीक है, माइनस इसका यहाँ मल्टीप्लाई करोगे, देखिए यहाँ माइनस आ रखा है ऑलरेडी, तो यहाँ माइनस है। अब ये माइनस माइनस एक साथ चिपकेंगे, +2 इंटू कितना हो जाएगा, -3 ब्रैकेट ऑफ, अब रखेंगे +2 पीछे वाला। अब ये वाला 2 ले लिया तो इसको इसको ख़त्म कर देंगे, इसका यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, यानी -1 का करेंगे 3 से मल्टीप्लाई, फिर माइनस लगाएंगे, इस पर फिर माइनस आ रहा है तो ये प्लस हो जाएगा 2 इंटू हाँ 0, इस तरीके से। अब सॉल्व कर, देखिए ये तो 0 हो जाएगा, मैं इसको कर ही नहीं रहा क्योंकि बाहर 0 रखा हुआ, अंदर 50 आ जाए 100 आ जाए तब भी ये बाहर वाला 0 कर देगा इसको। ये दूसरे वाले पोर्शन को करते हैं, -1, ये देखिए ये 0 और ये प्लस माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे, -3 2 6, ठीक है, ये हो जाएगा +2, यहाँ हो जाएगा -3 और +2 का 0 में तो 0। अब देखते हैं, 0 का कोई मतलब है नहीं, -6 का -1 से मल्टीप्लाई होगा, ये प्लस का 6 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा यहाँ देखो, इस 0 का कोई मतलब नहीं है, -3 का 2 से होगा तो माइनस का 6 हो जाएगा, और ये कितना आ गया, 0। मॉड ए का वैल्यू कितना आ गया, 0। हटाते हैं ऐसे, 4 का थर्ड पार्ट हो गया है, 4 के फोर्थ पार्ट पे पहुँचते हैं, ठीक है। तो सॉरी फोर्थ का नहीं है, फिफ्थ का है ये, फिफ्थ का कौन सा पार्ट है, फोर्थ क्वेश्चन, ठीक है। लिखा हुआ है 2 0 3 -1 2 -5 -2 -1 0, इस तरीके से लिखा हुआ है, ये ए का वैल्यू है। अब मैं मॉड ए निकालूंगा, तो मॉड ए निकालूंगा तो देखो पहले 2 लिखूंगा, ठीक है। जब मैंने ये वाला हटा दिया तो फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई, इन दोनों का मल्टीप्लाई, 2 का करूँगा 0 में और माइनस लगाऊंगा। अब देखिए इसके पास माइनस है, इसका यहीं तो करने जा रहे हैं, अब ये माइनस है और यहाँ भी माइनस आ रहा है तो प्लस का 5 हो जाएगा इंटू -1, ठीक है। आगे देखो, अब ये दूसरा वाला नंबर लिखना, आप जानते हैं बीच वाले नंबर के साथ क्या लगाते हैं, माइनस, और यहाँ माइनस ऑलरेडी आ रहा है तो ये प्लस का 1 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको और इसको छोड़ दो, 0 का 0 में मल्टीप्लाई करो, 0 का 0 में माइनस लगाया, 3 का -1 में, 3 का -1 में, ठीक है। अब यहाँ से -2 का करेंगे, ठीक है, -2 का करेंगे तो इसको इसको छोड़ देंगे, इसका यहाँ मल्टीप्लाई, यानी 0 का करेंगे -5 से मल्टीप्लाई, फिर -3 का करेंगे 2 से मल्टीप्लाई, ठीक है। चलिए तो करके देखते हैं, ये बाहर रखा हुआ है 2, ये 0 हो जाएगा, ये बचेगा -5, ये देखिए +1, ये 0 का 0 में 0, ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई हो गया, प्लस का 3 हो जाएगा, ठीक है। -2 रखा हुआ है, इसका 0 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, -3 2 6। अब सॉल्व कर लेते हैं, ये -10, ये प्लस का 3 बन जाए 3, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 6 2 12, ठीक है। अब सॉल्व करेंगे तो ये कितना बचेगा, पहले आप इन दोनों को ऐड कर लें, ये हो जाएगा 15 और 15 में से 10 लेस कर देंगे तो प्लस का 5 बचा, ठीक है। ये आ गया फिफ्थ का फोर्थ पार्ट, ठीक है। इसके आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। 6 पर सेम काम है, मॉड निकालना है, हटा दें, क्वेश्चन नंबर आ जाता है 6। 6 में यही दे रखा है, ए इक्वल दे रखा है आपको 1 2 5 1 1 4 -2 -3 -9 ऐसे, ठीक है। आपको मॉड ए निकालना है, मॉड ए निकालना है तो निकाल देते हैं मॉड ए, ठीक है। फाइंड मॉड ए, तो मॉड ए निकालेंगे तो भाई साहब वही तरीका, 1 रखो, ठीक है, पहली रो पहला कॉलम छोड़ दो, तो ये वाला इसका मल्टीप्लाई, 1 का -9 से, -4 का -3 से, ठीक है। अब बात आई दूसरे पोर्शन की, दूसरे पे तो माइनस लगाया जाता है तो हमने -1 लिया। अब इसको और इसको छोड़ दो, तो 2 का -9 से मल्टीप्लाई, 2 का -9 से मल्टीप्लाई, फिर -5 का -3 से, 5 का -3 से, ठीक है। इसके बाद अब तीसरा वाला क्वेश्चन, इसके साथ तो माइनस आ रहा है, इसका चेंज नहीं करते हैं, जो भी है। अब ये आ रहा है तो इसको और इसको छोड़ दो, तो 1 का 4 से मल्टीप्लाई कर लो, नहीं 2 का 4 से मल्टीप्लाई कर लो, और 5 का 1 से, -5 का 1 से मल्टीप्लाई। अब सॉल्व करते हैं, देखिए 1 9 का -1 से -9, अच्छा इन दोनों का माइनस माइनस तो ये हो जाएगा +4 3 12, ठीक है। ये -1 बचा, 9 2 18, माइनस का ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 3 15 -2 ये हो जाएगा 4 2 8, -5 बन जा 5, 1 कितना बचा, ये अपोजिट साइन है, अपोजिट साइन है तो लेस हो जाएंगे, 12 में से 9 को लेस कर देंगे तो बचेगा प्लस का 3 -1, 18 में से 15 को लेस कर देंगे, यहाँ भी बचा 3 लेकिन ये माइनस का 3 बचेगा, ठीक है, -2, 8 में से 5 को लेस करेंगे, अगेन यहाँ भी 3 बचेगा। वाह क्या कॉम्बिनेशन है,
ठीक है। 3 का 1 से मल्टीप्लाई करोगे 3, ये माइनस माइनस का मल्टीप्लाई करोगे प्लस 3 बन जाए 3, यहाँ माइनस का आएगा 2 3 जा 6। अच्छा प्लस प्लस का 3 6 हो गया है ना, 3 + 3 6, और ये माइनस का 6 कितना आ गया 0। मॉड की वैल्यू कितनी आ गई 0। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब क्वेश्चन आसान है, 2 क्वेश्चन और बचे हैं, एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी। तो अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जिसका नाम है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या लिखा हुआ है, फाइंड एक्स। क्या निकालना है, फाइंड एक्स। ठीक है, सेम काम हम कर चुके हैं। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है भाई साहब 2 5 4 1, इस तरीके से, इक्वल में 2x 6, 2x 6, और यहाँ पर 4, और यहाँ पर x, इस तरीके से लिखा हुआ है। ठीक है, तो आपको x की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो आप एक काम कर सकते हैं, अगर आपको देखिए ये सारी चीज़ें सेम दिखती हैं, जैसे यहाँ पर 4 है तो यहाँ पर भी 4 है। ठीक है, और यहाँ पर जैसे यहाँ 5 है तो यहाँ भी 5 होता अगर। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन को हम रोकते हैं थोड़ा सा, या फिर अभी करें साथ के साथ। ठीक है, 1 मिनट रुक जाएं ज़रा, करके देखते हैं। पहले इनका मॉड निकाल लेते हैं, इनका मॉड निकाल लेते हैं। देखिए, इसका मॉड निकालें तो 2 का 1 में करोगे 2, 2 × 1 माइनस 5 × 4, 5 × 4। ठीक है, इक्वल में करेंगे 2x का x से करोगे तो 2x × x, माइनस 6 का 4 से करोगे तो 6 × 4। अब सॉल्व कर लो, ये हो गया 2, ये हो जाएगा 5 4 जा 20, इक्वल हो जाएगा यहाँ 2x² माइनस 6 4 जा 24। ठीक है, इधर कितना बचेगा, इधर बचेगा माइनस का 18 इक्वल 2x² माइनस का 24। इधर भेज दें इसको, 2x² 24 को, तो -18 प्लस हो जाएगा 24, इक्वल हो जाएगा 2x²। ठीक है, तो यहाँ से सॉल्व करेंगे इसको, तो कितना बचेगा 18, ये बचेगा प्लस का 6 इक्वल 2x², 2 डिवाइड में आ जाएगा, यहाँ कर दें, तो ये 6/2 इक्वल x²। अब 2 से काट देंगे 3 टाइम, ये हो जाएगा x², स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ आ जाएगा x का वैल्यू √3, x का वैल्यू √3। एक बार आंसर चेक कर लेते हैं, जस्ट वेट। ठीक है, ये चल रहा है हमारा 4.1, 4.1 का 7th का फर्स्ट। ठीक है, √3 आ रखा है। ठीक है, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 7 के बाद, क्वेश्चन नंबर 7 के 2 पार्ट हैं, क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट और सेकंड। ठीक है, तो इसको हटा दें यहाँ से, इसको हटा देते हैं। नेक्स्ट 7th का सेकंड पार्ट, 7th का सेकंड पार्ट कैसे दे रखा है, ये दे रखा है 2 4 3 5, इस तरीके से, इक्वल, यहाँ देखो x, यहाँ 2x, यहाँ पर 3, और यहाँ पर 5। और गौर से देखो, इसके इनको मिलाने की कोशिश करो। देखिए यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, यहाँ 5 है, यहाँ 5 है, वेरी गुड है। अब तो फिर क्या करना है आपको, इसको इसके बराबर रख देना, यहीं से x निकाल देना है। x का वैल्यू कितना आ जाएगा यहाँ से 2, या फिर इसको सॉल्व कर लो। देखिए 2x इक्वल कितना हो जाएगा 4, पहले वाले को पहले वाले का बराबर, दूसरे वाले को दूसरे वाले के बराबर, चाहो जहाँ से निकाल दो। यहाँ से x का वैल्यू 2 आ रहा है, यहाँ से भी x का वैल्यू निकालेंगे तो 4/2, 2 से काट देंगे तो x का वैल्यू यहाँ भी कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक है, तो 7th का ये हो गया सेकंड पार्ट। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर, जो कि लास्ट क्वेश्चन है और ऑप्शनल है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 लिखा हुआ है, अगर x 18 2 और x को हमने ऐसे लिखा है 6 18 2 और 6। ठीक है, देन x, अब x का वैल्यू कितना आएगा, x का वैल्यू देखिए, आप ना एक काम करें, आप सॉल्व कर लें इसको, और जब आपको वैसे हमारे हिसाब से तो x का वैल्यू 6 आ जाना चाहिए, यहाँ पर x का वैल्यू 6 आ जाना चाहिए, लेकिन ऑप्शन में 6 भी है, +-6 भी है, -6 भी है और 0 भी है। ठीक है, तब आप एक काम कर लेते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक, सुनो, इसका यहाँ मल्टीप्लाई करो, x का x में, और -18 का 2 से मल्टीप्लाई करो, 18 × 2 इक्वल, यहाँ 6 का 6 से 6 × 6 माइनस 18 का 2 से, ऐसे सॉल्व करो, ये हो जाएगा x² माइनस 18 2 जा 36 इक्वल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 6 जा 36 माइनस 18 2 जा 36, ये कितना हो जाएगा 0, ये हो जाएगा x² माइनस 36। अच्छा 36 को इधर ले आएंगे, 36 इधर हो जाएगा, तो x², इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो √36 x का वैल्यू, तो x का वैल्यू आएगा +-6, तो x का वैल्यू कितना आएगा +-6, यानी ऑप्शन नंबर ये वाला क्लियर हो जाएगा। ठीक है,
तो ये हो गए हमारे क्वेश्चन नंबर 8 तक, यानी 4.1 कंप्लीट हो चुकी है। इसके बाद मिलेंगे हम आपको 4.2 में। तब तक के लिए टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट।